हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सोडियम कार्बोनेट का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखेंगे। तो ये मेरे पास कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, इससे मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे बना रखा है, राइट। और इसमें मैं ऐड करता हूँ उस जो है सोडियम कार्बोनेट ऐड करता हूँ, थोड़ा सा ऐड करता हूँ, देखना क्या होता है। तो आप देखोगे तो बबल्स रिलीज हो रहा है। अब ये बबल्स जहाँ पे रिलीज होता है इंडिकेट करता है कोई ना कोई गैस रिलीज हो रहा है। अब ये कौन सी गैस रिलीज हो रहा है? तो ये जो होता है यहाँ पे जो गैसेज रिलीज होता है वो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। उसको हम लोग कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो वेरीफाई करने के और भी तरीके हैं। एक तरीका ये होता है कि हम लोग लाइम वाटर प्रिपेयर करें। लाइम वाटर है, ये हम दोनों को, हमारे पास लाइम वाटर है, राइट। और लाइम वाटर में अगर हम लोग CO2 पास करते हैं तो ये व्हाइट हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है, डीप व्हाइट होते चले जाएगा। जितना पास करेंगे उतना ही व्हाइट होते, डीप व्हाइट होते चला जाएगा। तो हम लोग का भी टारगेट यही होगा वेरीफाई करने का। हम इसमें ऐड करेंगे और इस गैसेज को इसमें पास करा देंगे और देखना क्या होता है। वहां पे जो सॉल्यूशन है लाइम वाटर का, उसका क्या होता है ये देखना है। यहाँ पर देखोगे तो सोडियम कार्बोनेट जो है वैसा कोई सब्सटेंस नहीं है हमारा, ये बैनिश हो गया है और कोई पार्टिकल लाइक प्रिसिपिटेट नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम कार्बोनेट से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि एक्वियस फॉर्म में रहता है। और इन दोनों लाइम वाटर को अगर देखोगे आप, तो कंपेयर करोगे तो ये ज्यादा व्हाइटिश है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें CO2 पास कराया तो ये ज्यादा व्हाइट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकुलर गैस जो है CO2 है, इसको हम लोगों ने वेरीफाई भी कर लिया। ओके, अब हम लोग बातचीत करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन। ये मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि मैंने यहाँ से कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसको बना रखा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ऐड करता हूँ, तो देखना क्या होता है। तो ये देखोगे तो आपको एक बबल्स रिलीज होते हुए नजर आएगा। बबल्स रिलीज होना ये सूचित करता है कोई ना कोई गैसेज रिलीज होती है। और ये जो पार्टिकुलर गैस है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका ये होता है कि उनको लाइम वाटर में पास कराया जाए। ये मेरे पास दोनों लाइम वाटर है। इनिशियली देखोगे तो ये पानी का कलर का दिखता है, कलरलेस दिखता है लगभग लगभग। और जैसे ही हम लोग इसमें CO2 पास कराते हैं तो ये व्हाइट कलर में चेंज होते जाता है, व्हाइट कलर में चेंज होते जाता है। दोनों सॉल्यूशन को देखो, अभी दोनों जो है यहाँ पे लाइम वाटर दोनों सेम कलर के हैं। और अब मैं क्या करूंगा, इसमें CO2 पास कराऊंगा एक में, क्योंकि ये गैस जो है, ये गैस जो पार्टिकुलर गैस है, इसको पास कराऊंगा और देखूंगा क्या होता है। नाउ अगर आप इन दोनों सॉल्यूशन को देखो तो ये आपको मिल्की लगेगा, ये ज्यादा व्हाइट लगेगा। ये व्हाइट कलर का चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये जो पार्टिकुलर गैस थी जो हम लोगों ने पास कराया, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर लाइट वाटर में पास कराते हैं तभी ये मिल्की होता है, राइट। और यहाँ पर देखोगे तो कोई प्रिसिपिटेट वगैरह हमको नहीं बनता है, यानी कोई सॉल्यूशन टाइप का सब्सटेंस बनता है। और दैट इज, वो जो सब्सटेंस है सोडियम क्लोराइड है यहाँ पे। ओके, हम लोगों ने दो रिएक्शन देखा, तो अब हम लोग उसके लिए कुछ समरी नोट्स लिख देते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट का हम लोगों ने रिएक्शन देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। जब हम लोगों ने सोडियम कार्बोनेट का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया था तो उस समय हमारे पास, हम लोगों ने देखा कि वो लाइम वाटर को, हमारे पास लाइम वाटर जो है ये मिल्किश टर्न हो जा रहा है, तो मिल्की बन जा रहा है। तो हम लोगों ने बोला था ये तो CO2 गैस है, तो हमारे पास CO2 गैस बनता है यहाँ पे। दोनों में देखा था हम लोगों ने, इस वाले में भी देखा था सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें भी CO2 गैस बनता है। दोनों में सोडियम क्लोराइड बनता है जो कि एक्वियस फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे वाटर में आप देखोगे तो ये कोई प्रिसिपिटेट जैसा आपको दिखेगा नहीं, इसमें ये सॉल्युबल रहता है वाटर में। तो NaCl रहता है इसमें एक्वियस फॉर्म में, और प्लस NaCl इसमें भी रहता है सोडियम क्लोराइड एक्वियस फॉर्म में। और इसके साथ दोनों में वाटर भी बनता है, H2O बनता है।
इसमें भी लिक्विड फॉर्म में H2O बनता है और इसमें भी लिक्विड फॉर्म में H2O बनता है। वाटर गैसियस फॉर्म में भी बनता है, गैसियस फॉर्म में भी होता है, तो इसलिए हम लोग L लिखेंगे। अगर लिक्विड फॉर्म में बनता है तो लिक्विड लिखेंगे, और गैसियस फॉर्म में बनता है तो यहाँ पे G लिखते हैं, वेपर बनता है तो। ओके राइट, अब हम लोग इन जनरल बोल सकते हैं ऐसा, इस रिएक्शन को देखकर मेटल कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मिलता है उस मेटल का साल्ट, मेटेलिक साल्ट कैटायन मेटल से आता है और आयनायन जो होता है एसिड से आता है। मेटेलिक साल्ट प्लस हमारे पास CO2 गैस बनता है और प्लस हमारे पास वाटर बनता है। ये हमारा इन जनरल रिएक्शन है और इसको आपको रिमेंबर कर जाना है और 4-5 आपको सोच लेना है, प्रैक्टिस कर लेना है 4-5 रिएक्शन, और 2-3 यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूं जिसको आपको बना लेना है। तो होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।